हेलो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो प्यारे बच्चा लोग, मैं आपका वही पुराना दोस्त आलोक चौबे स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारी एंड अमेजिंग सी फन एक्सपेरिमेंट की दुनिया में। अब प्यारे बच्चा लोग, आप सभी लोग यहां पर आए हैं तो जाहिर सी बात है आज हम फिर से कुछ मजेदार, कुछ धमाकेदार एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों क्या है वो हमारा टॉपिक, वो कौन सा चैप्टर है? तो साउंड नाम का एक चैप्टर है बच्चों, जहां पर हम लोग साउंड के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। आज हम उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि साउंड आखिर कैसे प्रोड्यूस होता है। अभी तक हम लोग सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करते आ रहे हैं, पर आज हम साउंड प्रोड्यूस करके देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। ये सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। तो प्यारे बच्चा लोग, चलिए फिर इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। पर इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ एपरेटस चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए बच्चों ये बॉब, ये हमें बॉब चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए ट्यूनिंग फॉक, ये रहा ट्यूनिंग फॉक। इसके अलावा बच्चों हमें चाहिए थ्रेड और हमें चाहिए ये एक हुक या स्टैंड। अब ये सारी चीजें हमें कहां मिलेंगी? तो ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी फंडू एक्सपेरिमेंट किट में। इसके अलावा बच्चों हमें कुछ और चीजें चाहिए जिससे कि हम इस वाइब्रेशन को और बेहतर तरीके से देख सकें, जैसे कि बीकर और उसमें थोड़ा सा पानी। बीकर तो आपको इनोवेशन किट में मिलेगा और पानी आपको मिल जाएगा आपके घर में। और हमें चाहिए स्टॉप वॉच, जो कि आप अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। अब हम लोग इनकी हेल्प से ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। मुन्ना, क्या तुम रेडी हो? हाँ सर, मैं तो रेडी हूं। पर सर, ये वाइब्रेशन क्या होता है? तो भाई मुन्ना, पहले तुमको वाइब्रेशन में बताऊं या पहले दिखाऊं, ये तुम डिसाइड करो। सर, पहले दिखा दीजिए और फिर बाद में आप एक्सप्लेन कर देना। तो चलो भाई, पहले दिखा देता हूं और फिर बता दूंगा ये वाइब्रेशन क्या होता है। तो क्यों प्यारे बच्चों, चलें स्टार्ट कर दें? चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। और हम इस स्टैंड को, इस हुक को ऐसे खड़ा कर लेते हैं। अभी हम इस को साइड में कर देते हैं थोड़ा सा, चलिए यहां कर देते हैं। अब बच्चों हम इस थ्रेड को लेते हैं। इस थ्रेड के एक एंड से हम इस बॉब को अच्छे तरीके से टाई कर लेते हैं, बांध लेते हैं कुछ ऐसे। देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से बांध लिया है ताकि ये खुल ना जाए, और ये हमारा बन गया है अच्छे से। अब यहाँ पर जो एक्सेस हमारा थ्रेड निकला है उसको हम कट कर लेंगे सीजर की हेल्प से, कैंची की हेल्प से। अरे आपके पास कैंची तो होगी ही, तो ये देखिए मैं कैंची लेता हूँ और इसको एक्स्ट्रा जो है इसको कट कर लेता हूँ। ये मैंने बच्चों कट कर लिया है। अब हमें इस थ्रेड को इस हुक पर बांधना है। तो हम एक हाइट देख लेते हैं कि हम इतनी हाइट तक इसको बांधते हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और हम कट कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं ताकि हम उसको अच्छे से वहाँ पर बांध सकें, टाई कर सकें। ये हमारा एक्सेस जो थ्रेड है उसको रखते हैं और इसे अच्छे से यहाँ पर हम कर लेते हैं टाई। तो इसे बच्चों हमने अच्छे से यहाँ पर टाई कर लिया है। ये आपने देखा कि हमने इसको बांध लिया है। ये हमारा सेटअप हो गया। अब बच्चों हमारा जो मेन टॉपिक था, साउंड क्या होता है, साउंड के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो बच्चों साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है। जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा हूं कुछ, तो आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब बच्चों ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, आखिर ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन के कारण। वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि वाइब्रेट करते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, मैं कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं? क्योंकि बच्चों हमारी बॉडी में एक वोकल कॉर्ड होता है। यहां पर हमारे नेक पे एक उठी हुई चीज होती है जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, और वो जब वाइब्रेट होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग
वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस करके देखेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या सच में एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है या नहीं हो सकती है वाइब्रेशन के कारण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। जैसे हमारे पास ये रही दो ट्यूनिंग फॉर्क। अब बच्चों जब मैं इस ट्यूनिंग फॉर्क को इस बॉब के कांटेक्ट में लेके आता हूं तो आप देख रहे हैं कुछ हो रहा है क्या? नहीं। आप कहेंगे कि नहीं सर, हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को बॉब के कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं तो कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी इस ट्यूनिंग फॉर्क में कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। अब वाइब्रेशन कब होगा? तो जब मैं इस ट्यूनिंग फॉर्क को डिस्टर्ब कर दूंगा, एक्सटर्नली डिस्टर्ब कर दूंगा। तो चलिए हम इसको डिस्टर्ब करते हैं एक्सटर्नली और फिर देखते हैं कि क्या ये जो वाइब्रेटिंग फॉर्क है ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है इस बॉब में या नहीं करता है। तो पहले देख रहे हैं आप, जब हम इसको टच कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब बच्चों ये वाइब्रेशन मैंने प्रोड्यूस किया और अब आप देख सकते हैं, आपने देखा। अब मैंने जब इस फॉर्क को इस बॉब से टच किया था तो ये बॉब आगे की तरफ मूव कर रहा था। क्यों? क्योंकि इस ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ और उस वाइब्रेशन के कारण एनर्जी का ट्रांसफर हुआ इस ट्यूनिंग फॉर्क से बॉब की तरफ, और उस बॉब ने जब एक्सेस एनर्जी ली तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। तो आपने देखा वाइब्रेशन के थ्रू कैसे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। अब वही चीज हम इस वाटर में करके देखते हैं बच्चों। यहां पर जब मैं इस ट्यूनिंग फॉर्क को डालता हूं तो आप देख रहे हैं कुछ भी हो रहा है क्या? हमें इस वाटर में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम। मैंने इस ट्यूनिंग फॉर्क को इस वाटर के अंदर डाला, कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला चेंजेस। अब मैं इसको थोड़ा सा टकराता हूं जिससे कि क्या होगा? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और फिर उसे हम इस वाटर में डिप करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखिए बच्चों जरा ध्यान से, आपने देखा यहां पर इस वाटर के अंदर वेव जनरेट हो गई। फिर से हम देख लेते हैं। आपने देखा कुछ वाटर इस बीकर से बाहर भी आ गया। क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा था और उस वाइब्रेशन के कारण इस ट्यूनिंग फॉर्क ने एनर्जी ट्रांसफर की इस वाटर के अंदर, और उस एक्सेस एनर्जी के कारण कुछ वाटर के ड्रॉप्स बाहर आ गए और इसके अंदर वेव्स जनरेट हो गई। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और बच्चों यहां पर इसी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सर अभी आपने बोला था वेव जनरेट होती है, पर सर ये वेव होती क्या है? अरे वाह मुन्ना, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वेव क्या होती है? तो प्यारे बच्चा लोग, वेव एक डिस्टरबेंस होता है जिसकी वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। अब ये मैंने क्या कह दिया इंग्लिश में? तो इसका मतलब यह है बच्चों कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर होना बिना किसी पार्टिकल के मूवमेंट के, वो कहलाता है वेव। जैसे कि अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, जब ये वाइब्रेट कर रहा था, जब मैंने इसको इस वाटर में डाला तो सेंटर में, वाटर के सेंटर से वेव जा रही हैं किनारे की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने किसी नदी तालाब में जब पत्थर फेंकते हैं तो वहां पर हमें गोल यानी सर्कुलर फॉर्म में वेव्स जनरेट होती दिखाई देती हैं, और वेव्स जैसे जैसे दूर जाती हैं उस पत्थर से वो फेड होती जाती हैं। अब बच्चों यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है जहां पर स्टोन गिरा उससे दूर की तरफ, पर जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ही पोजीशन पर हैं, बिना उनके मूवमेंट के एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और उसी चीज को हम लोग कहते हैं वेव। अब बच्चों बात करें हम वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन क्या होता है? तो वाइब्रेशन जस्ट बच्चों होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहां टू एंड फ्रो मोशन? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के उसके मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर वो ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो हम कहेंगे वो वाइब्रेट कर रहा है। तो अभी देखिए बच्चों, ये जो बॉब है ये अपनी मीन पोजीशन पर है, यानी ये रुका हुआ है, जिससे हम इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। अब जैसे ही मैं इस बॉब को डिस्प्लेस करता हूं तो ये अपनी मीन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। टू एंड फ्रो का मतलब है मीन पोजीशन से वो एक बार आगे जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट तक, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, फिर पीछे जाएगा एंड फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, और इसे हम कंप्लीट वन साइकिल कहेंगे। जैसे कि अब मैं इस बॉब को यहां पर लेके आ जाता हूं,
तो ये बच्चों हो गई इस बॉब की इनिशियल पोजीशन, ये हो गया इसका फर्स्ट पोजीशन। हम यहां से मान लेते हैं कि ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहां जाएगा, एक बार ये मूव करते हो जाएगा यहां पर एक्सट्रीम पॉइंट पर, और फिर वापस रिटर्न बैक होकर आएगा अपने इसी इनिशियल पोजीशन पर। और जब ये ऐसा कर लेगा तो हम कहेंगे कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया। चलिए हम देखते हैं। मैंने इसको बॉब को छोड़ा बच्चों, ये गया और वापस आ गया। अब ये जो मोशन हो रहा है इससे ही हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, इसे ही हम वाइब्रेशन कहते हैं, क्योंकि ये जो बॉब है अपने फिक्स पोजीशन के अलोंग आगे एंड पीछे जा रहा है। आप देख सकते हैं ये हो रहा है बच्चों वाइब्रेशन। अब आपको वाइब्रेशन समझ में आ गया, आपको वेव समझ में आ गई, आपको पता चल गया कि साउंड वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। बट साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है बच्चों एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड होता है बच्चों जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है यानी अपने मीन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो उस ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं डिस्टर्ब करता हूं तो ये अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस होगा वो कहलाएगा इसका एम्पलीट्यूड। जैसे यहां पर मैं लेके आ गया और यहां पर सेंटर में इस ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन है, जब मैं इसे छोड़ूंगा तो आप देखिए ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सेंटर से लेके यहां तक, ये कहलाएगा इस ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड। अब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है किसी साउंड वेव का उतना ही वो साउंड लाउडर होता है। एम्पलीट्यूड कम यानी वो साउंड स्लो होगा। तो ये तो बात होगी बच्चों एम्पलीट्यूड की। तो प्यारे बच्चों एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड की और वो होती है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। यानी अगर ये पेंडुलम वाइब्रेशन कर रहा है तो ये एक सेकेंड में कितने साइकिल या कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, उसी को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब ये साइकिल एंड ऑसिलेशन क्या होता है, तो देखिए जब मैं इस बॉब को यहां से छोड़ूंगा बच्चों तो ये मूव करते हुए जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट पर एंड वापस रिटर्न अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसे हम कहेंगे कंप्लीट वन साइकिल। अगर यही बॉब ये सेंटर से स्टार्ट होता तो एक बार ये जाता अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर, वापस आता अपने इसी पॉइंट पर, फिर इधर की तरफ जाता और जब वापस रिटर्न अपने पॉइंट पर जाता तो हम कहते एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। और एक सेकंड में ऐसे ही जितने साइकिल होंगे उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्टॉप वॉच की, जिसमें हम 1 सेकंड का टाइम सेट कर लेंगे। 1 सेकंड का टाइम सेट कर लेंगे और काउंट करेंगे कि कितने ऑसिलेशन हुए। जैसे मैंने अपने इस फोन में 1 सेकंड टाइम सेट कर लिया है टाइमर पे। मैंने इस बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर पकड़ लिया है। अब मैं यहां से टाइम स्टार्ट करूंगा और यहां से इस बॉब को रिलीज कर दूंगा और बच्चों मैं काउंट करूंगा कि टोटल कितने यहां पर साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं इस एक सेकंड में। तो चलिए बच्चों मैंने दोनों पर हाथ रख लिया है। दोनों को मैं एक साथ स्टार्ट करूंगा और यहां पर जैसे ही एक सेकंड होगा ये बीप करने लगेगा, यानी यहां पर साउंड आने लगेगा। अब हमें काउंट करना है कि एक सेकंड में ये टोटल कितने साइकिल कंप्लीट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 1 2 2। हमने देखा बच्चों 2 साइकिल, यानी एक सेकंड में ये बॉब सिर्फ 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। एक बार फिर से हम लोग ट्राई कर लेते हैं। एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कितने साइकिल कंप्लीट करता है। तो चलिए हमें 3 2 1 के काउंट पर दोनों को साथ में प्रेस करना है, इस बटन को और इस बॉब को छोड़ना है और देखना है कि कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। 3 2 1 गो। 1 2। जैसे ही 2 साइकिल कंप्लीट हुए ये टाइमर बोलने लगा, यानी एक सेकंड में ये बॉब सिर्फ 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कितनी, 2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं बच्चों हम हर्ट्ज में। अब फ्रीक्वेंसी तो होगी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, पर एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा वो कहलाता है टाइम पीरियड। यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में लगने वाला समय टाइम पीरियड कहलाता है। अब यहां पर हमने देखा बच्चों कि एक सेकंड में 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है ये बॉब, यानी
एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको टाइम लगेगा 0.5 सेकेंड। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो एक रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में। देखिए यहां पर दिख रहा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 1/f। f है 2 यानी टाइम आ गया 1/2 यानी 0.5 सेकेंड। तो हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं एंड एम्पलीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। और हमने देख लिया वाइब्रेशन कैसे एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। तो आई होप आपको ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है जहां पर हमने साउंड के बारे में समझा क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।